जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव और चालू करा है जिसमें हम लोगों ने चालू कर दिया है संपूर्ण जीव विज्ञान। तो कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, देखिए आप बायोलॉजी में अगर 6 से 10th NCERT पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, कई उसमें चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। ये पूरा मैं आपके लिए ले आया हूँ। पूरी बायोलॉजी के 27 पेजेस हैं। डेली हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, डेली की एक क्लास करेंगे और सिर्फ जितना मैं बोलूँगा प्लीज़ डे वाइज आप इसको लर्न करते चलिएगा, नोट करिए और आप इसके नोट्स बना लीजिए। आपको कोई NCERT कहीं से कुछ फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितने ये बायो के नोट्स दूंगा उससे बायो से जितने सवाल आएंगे सभी नीचे में से फंसेंगे। उसके बाद ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी दे देंगे, संपूर्ण साइंस आपकी तैयार हो जाएगी। तो अगर आप ये नोट्स चाहते भी हैं तो आप हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप से ले सकते हैं। ज्ञान सर कोड लगाएंगे, डिस्काउंट भी मिलेगा। पूरा स्टडी मटेरियल जितना ज़रूरी है, कोई किताब विताब नहीं लेनी पड़ेगी, सब आपका हो जाएगा यहीं से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे टेनियासिस। टेनियासिस क्या है भाई? टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण होता है। क्या होता है? तो आपसे पूछेगा व्हाट इज टेनियासिस, तो ये एक आंतों का संक्रमण होता है, ठीक है, जो टेप वॉर्म, टेनिया सेगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो टेनियासिस किसकी वजह से होता है? टेप वॉर्म के कारण, टेनिया सगिनाटा के कारण और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है, ठीक है। मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? दूसरा न्यूरोसिस्टिकोसिस। क्या बोलते हैं? न्यूरोसिस्टिकोसिस एक तरह की बीमारी होती है, हमारे ब्रेन में डेवलप होती है न्यूरोसिस्टिकोसिस, ठीक है। दूसरा, जीभ के स्वाद 4 तरीके के होते हैं। कौन? मतलब 5 तरीके के जीभ के स्वाद होते हैं। कौन कौन से? मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा। कौन कौन सा? मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा। मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा। तो ये 5 प्रकार के स्वाद होते हैं हमारे जीभ में: मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा। फिर आता है डीएनए। डीएनए मतलब जबल हेलिंग संरचना की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रीक ने की थी। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, नोट करते जाइए आप इसको। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रीक ने, ठीक है। फिर टॉक्सवाइड टीका की अगर बात करें, डिप्थीरिया से बचाता है टॉक्सवाइड टीका। किससे? टॉक्सवाइड टीका हमें डिप्थीरिया से बचाता है। आपसे डायरेक्टली पूछेगा डिप्थीरिया से बचाने वाले टीके का क्या नाम है, तो आप बता दोगे टॉक्सवाइड। और कुछ नहीं करना, बस आपको इसको मल्टीपल टाइम डेली एक टारगेट बना लीजिए, लर्न करने हैं 20 से 30 पॉइंट आपको डेली इसके। उसके बाद आनुवंशिक रूप से संशोधित जो जीव होते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या जीवित संशोधित जीव, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या जीवित संशोधित जीव। इसके बाद GMO के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कोई भी जीव है, मतलब कोई भी ऐसा जीव है जिसकी आनुवंशिक तत्व को किसी अन्य जीव से आनुवंशिक तत्व के प्रयोगशाला आधारित अंतरण का प्रयोग करके संशोधित किया गया है, ठीक है। LMO क्या होता है? मतलब एक की जीन्स निकाल के दूसरे में परिवर्तित करना। क्रोमेटिन जो सामग्री है वो DNA और हिस्टोन से बनती है, ठीक है। क्रोमेटिन सामग्री DNA और हिस्टोन से बनी होती है। गुणसूत्र, इसका शाब्दिक अर्थ रंगीन पिंड होता है। गुणसूत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रंगीन पिंड। लंबाई में प्रत्येक DNA स्ट्रैंड में पाए जाने वाले घटक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे पूछेगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? लंबाई में प्रत्येक DNA स्ट्रैंड में पाए जाने वाले घटक। हाइड्रोजन बॉन्ड पूरक नाइट्रोजन बेस को जोड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसको जोड़ता है? पूरक नाइट्रोजन बेस को जोड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। क्या? फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। फिर आता है जड़ दाब जनन के लिए। किसके लिए? जड़ दाब जनन के लिए गुटेशन, जिसको कंठगमन कहते हैं, वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछेगा जड़ दाब जनन के लिए क्या उत्तरदायी है, तो गुटेशन होता है भाई। ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी जड़ों के रेशों में प्रवेश करता है ना। पानी कहाँ करता है? जड़ों के रेशों में प्रवेश करता है ऑस्मोसिस के द्वारा। रूट प्रेशर क्या है भाई? रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल के कारण पानी के जो अणु होते हैं वो जड़ों के कोर्टिकल कोशिकाओं में पानी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है पानी में प्रवेश कैसे करते हैं,
तो जो रूट प्रेशर होते हैं, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल के कारण पानी के जो अणु होते हैं वो जड़ों के कार्टिकल कोशिकाओं में पानी के प्रवेश करते हैं, ठीक है। ऊंचे पेड़ों में अधिकांश जो वाष्पोत्सर्जन है वो लेंटिकल्स के माध्यम से होता है। आपसे ऐसे पूछेगा कि जो पेड़ ऊंचे हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, तो लेंटिकल्स के माध्यम से, लेंटिकल्स। और किसी पत्ती में हाइड थोड वह संरचना है जिससे गुटेशन यानी जड़ दबाव में वृद्धि के कारण होता है ना। गुटेशन का मतलब है जड़ दबाव में वृद्धि, ठीक है। तो किसी भी पत्ती में हाइड थोड वह संरचना है जिससे गुटेशन होता है। गनोंग पोटोमीटर, किसका, गनोंग पोटोमीटर का उपयोग किसी पौधे द्वारा पानी के उपभोग की दर को मापने के लिए करते हैं। तो किसी भी पौधे ने कितना पानी लिया है उसको मापते हैं किससे, गनोंग पोटोमीटर, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सृजित हुई ग्लूकोज में ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रुक जाता है। प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन चरण को केल्विन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन चक्र। और पुष्पीय पौधों में, किसमें, पुष्पीय पौधों में भोजन का जो परिवहन हस्तांतरण है वो सुक्रोज के रूप में होता है। किसमें होता है, सुक्रोज के रूप में। जब चिकित्सक हमारी नब्ज टटोल रहा होता है वह हमारी कलाई की धमनी को दबा रहा होता है एक्चुअली में। हृदय जिस निकटतम अंग को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है, क्या, हृदय जिस निकटतम अंग को ऑक्सीजन वाले रक्त की आपूर्ति करता है वह स्वयं हृदय ही होता है। फिर बात कर रहा है लिम्फ नोड्स जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या है, रोग जनकों को नष्ट करना। लिम्फ नोड्स का मुख्य काम क्या है, रोग जनकों को नष्ट करना। फिर कह रहा है यकृत पोर्टल जो है, यकृत पोर्टल सिरा वह सिरा है जो एक अंग से शुरू होकर हृदय तक ना पहुंचकर किसी दूसरे अंग पर समाप्त हो जाती है। तो यकृत पोर्टल पूछेगा कहाँ पे समाप्त होती है, तो एक अंग हृदय से शुरू, मतलब अंग एक अंग से शुरू होती है, हृदय तक ना जाके दूसरे ही अंग पर चली जाती है। और ये जो है ये क्या कहलाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से शुरू होकर लीवर तक पहुंचती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से लीवर तक। पल्मोनरी धमनी की अगर बात करें वह एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है, पल्मोनरी धमनी, ठीक है। अशुद्ध रक्त पूछेगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है, तो पल्मोनरी धमनी में। स्तनधारियों की रक्त प्रणाली में लाल रक्त कोशिकाएं परिपक्व होने पर कुछ ऑर्गेनल से रहित हो जाती हैं और नाभिक का क्षरण होने से लाल कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए इन कोशिकाओं की सतह क्षेत्र मात्र अनुपात में वृद्धि होती है। मनुष्यों में यूरिया लीवर में बनता है। यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। फिर कह रहा है मानव शरीर में यकृत शिरा ही वह शिरा है जिसमें यूरिया की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है। यूरिया की जो सांद्रता है सबसे ज़्यादा किसमें होती है, यकृत शिरा में। और सेरिबेलम मस्तिष्क का वह भाग है जो शारीरिक मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तभी नहीं आदमी दारू पी लेता है तो उल्टा सीधा बोलता है ना, क्योंकि वो सेरिबेलम पे कंट्रोल करती है। भोजन को देखकर या सूंघकर मुंह में पानी आने का एक अधिग्रहित प्रतिक्रिया है, जबकि घुटने के नीचे हथौड़े से चोट देने पैर द्वारा होने वाली त्वरित प्रतिक्रिया, सूक्ष्म कण आंखों पर गिर जाने पर आंख का अपने आप झपक जाना, ये छींकना प्राकृतिक प्रतिक्रिया है ना। तो प्राकृतिक प्रतिक्रिया नहीं जो अपने आप हो जाती है, जैसे नहीं आंख में कुछ डाल तो अपने आप आंख बंद हो जाएगी भाई, है ना। कहीं चोट लग गया तुरंत आप वहाँ हाथ पकड़ लोगे, ठीक है। और अधिग्रहित प्रक्रिया कब होती है, जब जैसे खाने को सूंघ के महक पहचान लेना, ये सब। प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। रेटिना की रॉड कोशिकाएं और उनके वर्णक रोडोप्सिन अंधेरे में सक्रिय हो जाते। क्या, रेटिना की रॉड कोशिकाएं और जो उनके वर्णक है रोडोप्सिन अंधेरे में सक्रिय होते हैं। और रेटिना की कोन कोशिकाएं और उनके वर्णक आयोडोप्सिन प्रकाशमय वातावरण में सक्रिय हो जाते हैं। फिर स्वप्न देखने की क्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सेरिब्रम द्वारा नियंत्रित की जाती है भाई। और ग्लूकागन का मुख्य कार्य यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में टूटने हेतु प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। मरीज को इंसुलिन मौखिक मार्ग से नहीं दिया जाता है बल्कि शरीर के ही फैटी ऊतकों में इंजेक्ट किया जाता है ना, इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन जब शरीर में शुगर होता है हमारे। इंसुलिन रासायनिक प्राकृतिक में प्रोटीन होता है और यह इस प्रकार यह प्रोटीन पाचक एंजाइमों द्वारा पच जाता है, ठीक है, इसलिए इसको देते हैं। इसे मुख मार्ग से खिलाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं है भाई, है ना। तो आपसे पूछ सकता है इंसुलिन को क्यों नहीं देते मुख मार्ग से, इंजेक्शन क्यों देते, क्योंकि वो प्रोटीन है, स्टार्च नहीं होता है तो इंजेक्ट करना पड़ता है। पेट में दबाव के कारण आंतवंछण कैनाल के माध्यम से अंडकोश में उभर आती है और इस रोग को हार्निया के रूप में जाना जाता है। नहीं, हार्निया हो जाता है जिनके थोड़े
जो अंडकोश होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, उसको कहते हैं। मानव के 6 आदि पूर्वजों को उनके सही क्रम में अगर लगाया गया है तो जिसके माध्यम से आधुनिक मानव विकसित हुआ है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। पहले कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नान और होमो सैपियंस सैपियंस, जिसको आधुनिक मानव कहते हैं। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर ओ में पूछ सकता है। आर ओ में देख रहे हो पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड होता जा रहा है, साइंस के इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर यही करते हैं। आप डेली इसको फॉलो करेंगे ना, आपकी संपूर्ण जीव विज्ञान में कवर करा दूंगा। अगर इनिशिएटिव आप बताइए कंटिन्यू करना है, अगर आपको पसंद है तो इसको कंटिन्यू करा जाएगा दोस्तों।